नमस्कार, मैं हूं मापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर जिले की ग्रामीण अंचल की कम पढ़ी लिखी महिलाओं द्वारा शुरू की गई एक कंपनी न केवल बिजनेस के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रही है, बल्कि अब तो धौलपुर का सिर भी गर्व से ऊंचा कर रही है। इसे लेकर 4 दिन पहले असम से MBA तक पढ़े लिखे युवक युवतियों का एक दल धौलपुर आया, जिसने हमारी ग्रामीण महिलाओं की कंपनी से बिजनेस करने के तौर तरीके जाने और बिजनेस के गुर सीखे। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीहड़, बागी, बजरी और बंदूक के लिए कुख्यात धौलपुर जिले की महिलाएं अब विभिन्न क्षेत्रों में नित नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। यहाँ जिले की सबसे बड़ी जिला जज की कुर्सी पर न्यायिक क्षेत्र में रीटा तेजपाल पदस्थापित है। वहीं जिला प्रमुख की कुर्सी पर भगवान देवी, धौलपुर विधायक की कुर्सी पर शोभा रानी व नगर परिषद सभापति की कुर्सी पर खुशबू सिंह महिलाओं की उन्नति की खुशबू बिखेर रही हैं। जिले के अन्य कई प्रमुख पदों पर भी महिलाएं ही पदस्थापित है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली हमारी 8वीं 10वीं पढ़ी लिखी महिलाएं भी व्यवसाय के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है अपनी सहेली प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ग्रामीण क्षेत्र की 8वीं 10वीं पढ़ी लिखी महिलाओं द्वारा कुछ ही साल पहले खोली गई इस कंपनी का वार्षिक टर्नओवर वर्तमान में करीब 5 करोड़ रुपए है। इस कंपनी के नाम की चर्चा आज देश के कई राज्य में होती है, जिसके चलते असम के बंगाई गांव जिले से उच्च शिक्षित महिला पुरुषों का एक 5 सदस्यीय दल 4 दिन पहले धौलपुर आया और उसने हमारी महिलाओं की कंपनी से बिजनेस के गुर सीखे। यह संभव हुआ है मंजरी फाउंडेशन के निदेशक व सहेली संस्था के मुख्य कर्ता धर्ता संजय शर्मा की वजह से, जिनके नेतृत्व व देखरेख में बन रही योजनाओं पर महिलाएं क्रियान्वयन कर रही हैं और आगे बढ़कर खुद का मुकाम स्थापित कर रही हैं, जिससे वे स्वावलंबी भी बन रही हैं। मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा ने बताया कि अपनी सहेली प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वर्तमान में डेयरी प्रोडक्ट, शहद के प्रोडक्ट, तेल प्रोडक्ट आदि क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जिसका वर्तमान टर्नओवर करीब 5 करोड़ रुपए का है। इस कंपनी के प्रोडक्ट देश की राजधानी दिल्ली तक ऑन डिमांड बिकने के लिए जाते हैं। इस कारण कम समय में इस कंपनी ने अपनी अच्छी साख बनाई है और कई प्रदेशों में इसके चर्चे हैं। इसे लेकर गत 4 दिन पहले असम से एक 5 सदस्यीय दल धौलपुर आया, जिसमें अंजलि शर्मा, मीना देवी, जमुना दत्ता, रोशन दास, दीपांकर बर्मन आदि लोग शामिल हैं। जिसमें से अंजलि शर्मा ने HR में MBA और LLB किया है, वहीं दीपांकर वर्मन ने मार्केटिंग में MBA किया है। इसके अलावा अन्य सदस्य भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। असम के बंगाई गांव जिले में महिलाओं की वीरांगना महिला प्रोड्यूसर कंपनी चलती है, जो कि फिलहाल हल्दी, सरसों, काले चावल आदि क्षेत्र में कार्य करती हैं। इस कंपनी से करीब 2200 महिला जुड़ी हुई हैं। दल में धौलपुर आई अंजलि शर्मा इस कंपनी की CEO है। इसके अलावा अन्य सदस्य भी कंपनी से जुड़े हुए हैं। 5 सदस्यीय इस दल ने हमारी धौलपुर की महिलाओं की कंपनी अपनी सहेली प्रोड्यूसर कंपनी के कार्यालय का विजिट किया। इसके अलावा उन्होंने बसई नवाब में महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे सुपरमार्केट का जायजा लिया। बिजोली बाड़ी में डेयरी यूनिट, शहद प्लांट और तेल के प्लांट की विजिट की तथा मनिया में एग्रीकल्चर के कार्य को देखा। इन जगहों पर इस दल ने कार्य करने के तौर तरीके के बारे में भी जाना
और बिजनेस के गुर सीखे। इसके अलावा यहाँ से प्रोडक्ट भी खरीद कर अपने साथ ले गए। मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा ने बताया कि धीरे धीरे धौलपुर जिले की महिलाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब तक हमारे साथ हजारों महिलाएं मिलकर कार्य कर रही हैं। वहीं संस्था के विनोद ने बताया कि 5 सदस्यीय दल को हमने बसई नवाब, बिजोली और मनिया की विजिट कराई और जहां उन्होंने व्यवसाय के गुर सीखे। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं असम के बंगाईगांव ज़िले से आई हूँ। हमारी भी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और यहाँ हम अपनी सहेली प्रोड्यूसर कंपनी में विज़िट करने आए हैं। एक्सपोजर विज़िट है हमारा। हम यहाँ पे मार्केटिंग और यहाँ पे लोग कैसे इनको इनिशियल जो चैलेंजेस आए थे उनको कैसे इन्होंने ओवरकम किया, इन्होंने टारगेट कैसे अचीव करे, और ये सारी ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ पे 2 दिन के एक्सपोजर विज़िट के लिए आए हैं। धन्यवाद। इससे पहले आपने धौलपुर के बारे में क्या सुन रखा था? धौलपुर कैसा है? इसके पहले मैं धौलपुर विज़िट कर चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स के साथ हम लोग घूमने आए थे भरतपुर वगैरह, और मैंने धौलपुर की छवि ऐसी सुनी थी कि यहाँ पे बहुत ही डाकुई इलाका है एंड भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे, ऐसा मैंने सुना था। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स ने भी मुझे यही बताया था यहाँ के बारे में। लेकिन अब आपने 2 दिन से विजिट कर रही, तो कैसा लगा? ऐसा कुछ लगा क्या? जी, यहाँ पे विज़िट करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ सब कोई बहुत हेल्पफुल है एंड मैं मंजरी फाउंडेशन में आई हूँ और मैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है यहाँ पे अपनी सहेली वहाँ पे भी गई, यहाँ के डायरेक्टर्स से मिली। सब कोई काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मतलब अच्छा माहौल है यहाँ का। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैंने सुना था इसके बारे में। विशेषज्ञ डॉक्टर आएंगे धौलपुर, मरीज उठाएं लाभ। डॉक्टर M.K. मालव MD मेडिसिन DM न्यूरोलॉजी इस शनिवार दिनांक 18/6/2022 को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः लकवा, फालिस, हाथ पैरों में कंपन, नींद ना आना, बिना कारण चक्कर आना, बेचैनी, रीढ़ की हड्डी की समस्या, हाथ पैरों में सुन्नपन, बोलने में लड़खड़ाना, कमर दर्द, नींद ज्यादा आना, नशे की आदत, काम में मन ना लगना, नसों की दर्द इत्यादि रोगों से परेशान मरीज दिनांक 18/6/2022 दिन शनिवार को धौलपुर में डॉक्टर साहब से परामर्श ले सकते हैं। समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान एरोबिक फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जनाना अस्पताल, कार्डिक ICU के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। नंबर लगाने के लिए आज ही संपर्क करें 70 17 68 49 34 और 96 60 93 52 72। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर की गई कार्यवाही एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस के हमले के विरोध में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस धौलपुर के पदाधिकारियों ने आज शुक्रवार को एकीकृत पार्क धौलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SC आयोग राजस्थान के अध्यक्ष व बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा रहे। अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। इसके अलावा बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व मंत्री अब्दुल सगीर खान, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादव सहित अन्य प्रमुख लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि पूरा देश सोनिया गांधी व राहुल गांधी के साथ एकजुट है।
राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो ईडी का नोटिस दिया गया है उसको कांग्रेस कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी व सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस आया है, इसको देश का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। हर जिले में, हर ब्लॉक में आंदोलन हो रहे हैं, इनको समझाना चाहिए कि न्याय रखो, कानून का राज स्थापित होने दो। मोदी सरकार शायद भूल रहे हैं कि कांग्रेसी अंग्रेजों और देश की एकता पर खतरा पैदा करने वाले तत्वों के सामने कभी नहीं झुके हैं। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश और लोकतंत्र के लिए आगे बढ़कर कुर्बानी दे दी है, पर झुकना नहीं सीखा। पूर्व मंत्री अब्दुल सगीर खान ने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। केंद्र सरकार सेंट्रल जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई के सारे देश को चला रही है और विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर रही है। मोदी सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। इस तानाशाही हुकूमत के सामने कांग्रेस डटकर खड़ी रहेगी। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस ने घुसकर पत्रकारों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट की। ये केंद्र सरकार की हताशा को दर्शाता है। वर्षों तक आर्मी भर्तियों को रोकना और अब अग्निपथ योजना लाकर सिर्फ 4 साल के लिए जवानों की भर्ती करना न सिर्फ गलत है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। 4 वर्ष बाद युवा कहां जाएंगे, इनके जीवन का क्या होगा। 1 रैंक 1 पेंशन के वायदे पर आई मोदी सरकार ने सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को नो रैंक नो पेंशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार का लोकतंत्र से विश्वास हट गया है। यह संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रही है। मोदी सरकार ईडी, सीबीआई को अपना विरोधियों के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की आड़ में पीछे छिपकर लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने एवं कांग्रेस की विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। धरना प्रदर्शन का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व प्रधान मोनू जादौन, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भावना सिंघल, धर्मेंद्र शर्मा डीआरओ, अमित मुदगल, महामंत्री बद्री प्रसाद जाटव, शालिनी शर्मा, रमेश साहू, राजेश सिकरवार, ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद शकील खान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीस खान, जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा, जगन्नाथ कोहली, बाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष गौतम सिंह, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्षा स्मृति दीक्षित, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित श्याम सुंदर शर्मा, किसान युवा नेता संतोष त्यागी, मुन्ना खां, अविनाश शास्त्री, सुरेश कुशवाहा, धीरा सिंह गुर्जर आदि शामिल हैं। पूरे हिंदुस्तान में सभी जिला कांग्रेस कमेटियों में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और मोदी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। जिस तरह की तानाशाही और जिस तरह के हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ईडी का परेशान किया जा रहा है, उसके विरोध में आज पुतला दहन कर रहे हैं। और जो भी परिस्थिति रही, अगर ये सुधर गए, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो वो हालात होंगे जो कभी सोच नहीं सकते। पूरी जेल कम पड़ जाएंगी। कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटेंगे। अगर जिले लेवल में करेंगे, जेल जाने की जरूरत है, जेल जाने के लिए तैयार है और जो भी आदेश मिलेगा उससे ज़्यादा हम करने की क्षमता रखते हैं, उससे ज़्यादा करेंगे। आज क्या खास रहा है सर इस कार्यक्रम में? आज खास क्या किया, आज तो ऊपर से आदेश था कि इनका पुतला जलाना है, मोदी जी का एक वो पैसा हमका जला रहे, आज तो पूरा देश ही जला रहा है।
कैसे उन्होंने एक वो अग्निवीर जो उन्होंने चलाई है, तो योजना वो फौजी भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, तो उन लोगों की वजह से आप उन्होंने आज इनकी अग्नि खुद ही जला चुके हैं। हम तो जला ही रहे कर उनका पुतला, पर उन्होंने सभी ट्रेन जला दी, तो उनका क्या है बहुत अच्छा सम्मान हुआ है। आज शुरुआत हुई है तो उनकी अग्नि से हुई है, जो उन्होंने अग्निपथ नाम रखा है मिलिट्री का, तो आज उनकी अग्नि से ही शुरुआत हुई है। जगह जगह आज अग्नि से शुरुआत हो रही है। तो अग्नि आप पे मालूम है कि जब अग्नि लगती है तो क्या करती है, आप जानते हैं, भस्म करती है। तो मोदी जी भस्म हो गया। केंद्रीय सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कार्रवाई एवं पुलिस तंत्र के अत्याचार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन स्थानीय गांधी पार्क में किया गया और ये चेतावनी दी गई मोदी सरकार को कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को ईडी का जो नोटिस दिया गया है, जो पूछताछ की जा रही है, वो असंवैधानिक है और कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ में खड़ा हुआ है। संकल्प के साथ इस संकल्प लिया गया कांग्रेस जनों द्वारा कि अगर मान लो जेल भरने की भी जरूरत पड़ी तो जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता जेलों में एक कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देगा और जेल भी कम पड़ जाएंगे। इस कार्यक्रम को राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय खड़ीलाल बैरवा, जिले के लोकप्रिय विधायक माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा, पंडित दुर्गाधर शास्त्री, जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बारी शर्मा सहित जिले के तमाम कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया और अंतिम में शाह और शहंशाह का पुतला फूंका गया। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. धौलपुर शहर में ब्रांडेड और सुंदर कपड़ों का एकमात्र शोरूम, जहां आपको मिलेंगे पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली, मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु 3 दिन धौलपुर में करेंगे कई धार्मिक कार्यक्रम। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति धौलपुर व हरे कृष्ण प्रचार केंद्र रणछोड़ नगरी धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं का एक दल धौलपुर आया, जिसकी रेलवे स्टेशन धौलपुर पर अगवानी की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस्कॉन दल द्वारा 3 दिन तक धौलपुर के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 17 जून 2022 शाम 6 बजे से तीर्थराज मचकुंड धाम धौलपुर पर हरिनाम संकीर्तन, 18 जून 2022 सुबह 6 बजे से पेच वाले हनुमान जी मंदिर हरिनाम संकीर्तन तथा भगवत कथा, 18 जून शाम 5:30 बजे से विशाल हरिनाम संकीर्तन गंगाबाई की बगीची से जगन टॉकीज होते हुए हनुमान तिराया तक तथा भगवत कथा। 19 जून 2022 सुबह 6 बजे से पुरानी सब्जी मंडी धौलपुर से होते हुए कार्यक्रम हरिनाम संकीर्तन स्थान काली माई मंदिर से गांधी पार्क। 19 जून 2022 शाम 6 बजे से राधा बिहारी मंदिर गर्ल्स स्कूल के पास भागवत कथा तथा हरिनाम संकीर्तन किया जाएगा। दल का स्वागत करने वालों में अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, उपाध्यक्ष नरेश बंसल, महामंत्री महेंद्र दुबे, पवन जैन, विकास सिंह, टिंकू शर्मा, राहुल सिंगल, जगत सिंह यादव, हरिबाबू, मुकेश बंसल, मनोज अग्रवाल प्रेस, उमेश अग्रवाल, मुकेश नेकड़े, अमित शर्मा कल्ला, भीकम सिंह आदि शामिल हैं। बाल श्रम के खिलाफ जन जागरूकता के लिए निकाली रैली।
बाल श्रम उन्मूलन और बाल श्रम की रोकथाम तथा जागरूकता के लिए आज शुक्रवार शाम को जिला प्रशासन की ओर से धौलपुर शहर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे गौरव पथ स्थित नगर परिषद कार्यालय धौलपुर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नगर परिषद कार्यालय से हरदेव नगर, जगन चौराया, पुरानी सराय, लाल बाजार, एकीकृत पार्क, गुलाब बाग चौराया होते हुए कलेक्ट्रेट धौलपुर पर समाप्त हुई। यह रैली श्रम कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास, आंगनवाड़ी विभाग की ओर से निकाली गई। इसमें स्काउट ने भी अपनी महती भूमिका निभाई। इसमें कई सामाजिक संस्थाओं ने भी भाग लिया। रैली के दौरान समाज कल्याण अधिकारी विश्वरी पांडे, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा रमेश चंद्र भानु, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अंजलि सिंह, महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार, निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल सहित विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में आज एक कार्यशाला का आयोजन हुआ और इसमें एक बाल श्रम भविष्य में न हो इसकी जागरूकता के लिए श्रम कल्याण विभाग और इसके साथ महिला बाल विकास विभाग अपने आंगनबाड़ी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से एक रैली का आयोजन किया गया है। इस स्काउट गाइड के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया है और आम जनता को ये संदेश कि बाल श्रम एक अपराध है, असंवैधानिक व्यवस्था है। इसमें बाल श्रम भविष्य में न हो, उनका नियमित पुनर्वास हो और समाज की लोक कल्याणकारी योजना से उनको जोड़ा जाए और यदि फोर्स लेबर यानी बलात्श्रम या बाल श्रम करवाते हैं खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। इस संबंध में जानकारी के लिए रैली का आयोजन किया गया है। रैली को लेकर समस्त आम जनमानस में जबरदस्त उत्साह है। मोबाइल एसोसिएशन धौलपुर ने किया 11 यूनिट रक्तदान, जरूरतमंद मरीजों को मिली राहत। जिला अस्पताल धौलपुर की ब्लड बैंक पिछले कई दिनों से रक्त की कमी से जूझ रही है। जब इस मामले की भनक धौलपुर शहर के मोबाइल व्यवसायियों को लगी तो उन्होंने आज शुक्रवार को ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल बाजार के व्यवसायी नहीं हैं, बल्कि समाज का हिस्सा है और जहां मानवता एवं इंसानियत की जरूरत पड़ेगी वहां वे व्यवसाय से ऊपर उठकर मानवता के लिए। मैं संजीव कुमार जैन। आज हमारे ऑल इंडिया एमरा की तरफ से ब्लड एसोसिएशन का कैंप लगाया गया, जिसमें सभी लोगों ने ब्लड का फेयर दिया और यह सबसे अच्छा दान है जिससे लोगों के जीवन की अच्छा होती है। मैं गौरव मंगल। आज मोबाइल एसोसिएशन की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हम चाहते हैं कि एक श्रृंखला में हम ब्लड डोनेट करने वालों को इससे जोड़ें ताकि एक्सीडेंट केस में या जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत है वो अपना ब्लड उन्हें मिल जाए और हम लोगों के डोनेशन की वजह से हम लोगों की जान बच जाए। ब्लड डोनेशन करना सबसे अच्छी बात है। ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई भी दान नहीं होता। रामवतार मोबाइल एसोसिएशन एमरा ऑल इंडिया पूरे हिंदुस्तान में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इसको वर्ड ऑफ माउथ में लिखा जाए और आज जो हॉस्पिटल में ब्लड की कमी के कारण ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अमृत के बराबर है। इससे रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं होता। इससे गरीब मरीजों को बहुत हेल्प मिलती है और इससे बड़ा दान कोई नहीं होता। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा निजी दौरे पर आए धौलपुर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज शुक्रवार शाम करीब 5 बजे निजी दौरे पर धौलपुर आए, जहां वे अपने मामा डॉक्टर रविंद्र श्रोती के कायस्थपाड़ा धौलपुर स्थित निज निवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रोहित मिश्रा, सचिन चौधरी, अंकित दुबे एवं पूरा परिवार उपस्थित रहा। 1-2 छात्रों के अच्छे प्रतिशत देखकर भ्रमित ना हो अभिभावक। देखिए पूरा परीक्षा परिणाम। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल ही है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसके अधिकांश छात्र छात्राओं के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में 80% से अधिक अंक, कई के 90% से भी अधिक अंक। विज्ञान वर्ग में उमेश मीणा ने 95%, श्वेता त्यागी 93, गुंजन पाठक
देवांश रावत के 92, वाणिज्य वर्ग में श्रेयांश जैन ने 91, हिमांशु जैन ने 86, कृतिका जैन ने 83.40% अंक प्राप्त किए हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गोविंद पब्लिक स्कूल में ही प्रवेश करवाएं। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान और वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अलग अलग संचालित। सुविधाएं: विशाल विद्यालय भवन, बस सुविधा, सबसे बड़ी प्रयोगशाला, हॉस्टल की सुविधा आदि उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ गोविंद पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, पता ग्रोथ सेंटर रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कल्याण शर्मा। फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 kb, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने में सभी को भागीदारी निभानी चाहिए। खुशबू सिंह। सभापति ने किया सीसी सड़क का उद्घाटन। धौलपुर शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाना हमारी जिम्मेदारी है और इसमें सभी को सामूहिक रूप से भागीदारी निभाने की आवश्यकता है। यह बात नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने बालाजी नगर धौलपुर में सीसी सड़क के उद्घाटन के दौरान कही। सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि धौलपुर शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जनता ने मेरे प्रति जो विश्वास जताया है, उस विश्वास को कायम रखते हुए शहर के सभी वार्डों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों एवं साफ सफाई में कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर खुशबू सिंह ने सीसी का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर उन्होंने ठेकेदार को निर्देश दिए कि जो कार्य किया जा रहा है उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और सही तरीके से निर्माण किया जाए। इससे पूर्व सभापति खुशबू सिंह का बालाजी नगर विकास समिति एवं वार्ड 29 के पार्षद अंजलि मिश्रा, पार्षद प्रतिनिधि आनंद मिश्रा, बालाजी नगर विकास समिति अध्यक्ष संतोष उपाध्याय, जितेंद्र सक्सेना, संजय श्रीवास्तव, रामप्रकाश शर्मा, वीरेंद्र त्यागी एडवोकेट सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने स्वागत किया। रोड के उद्घाटन तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ पुरुष ही दिखाई देते हैं, महिलाएं कम दिखाई देती हैं। तो इसको देख के ये पता चलता है कि यहाँ इस एरिया की महिलाएं भी बहुत जागरूक हैं। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे। और एक रोड तो आपकी बन गई और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपकी और रोडें भी बने, क्योंकि 60 वार्ड है मेरे पास, तो 60 वार्डों की समस्याएं आती है, तो इसलिए सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक की सारी बन गई बाकी की रुक गई, तो सबको साथ में लेके धीरे धीरे चलता है। और आपके वार्ड की जो समस्या आई है, गेट की आई है, कन्वर्ट करने की आई है, सीवर की आई है, इस पर हम चर्चा करेंगे और जितना मुझसे हो सकेगा, जितना जल्दी मैं आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगी। और बहुत अच्छा लगा आप सबको इतनी संख्या में यहाँ देखकर कि इतनी गर्मी में आपने इतना संख्या में इकट्ठे हुए समय निकाला, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बरसात से बाड़ी इलाके में बुवाई की तैयारी में जुटे किसान। बाड़ी में पिछले 2 दिन में हुई मानसून पूर्व की बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम सुहावना होने से चेहरे खिल गए हैं। इसके साथ ही किसान भी खेती की तैयारी में जुट गए हैं। गुरुवार को हुई बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। खेतों में पानी पहुंचने के बाद आज शुक्रवार को बाजार में खाद बीज की दुकानों पर रौनक लौट आई। खरीफ की फसल के लिए बाजरे सहित अन्य फसलों के बीजों की खरीदारी शुरू हो गई है।
बाड़ी शहर के सैपऊ रोड पर खाद बीज की दुकान चलाने वाले मनीष कुमार ने बताया कि अभी मानसून पूर्व की बारिश हुई है, लेकिन बाड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है और फसल बोने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो गई है। इसी के चलते आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से अब किसान खाद और बीज लेने दुकानों पर पहुंच रहे हैं। अभी तो मुख्यतः बाजरे के बीज ही बिक्री हो रही है, लेकिन बाजरे के अलावा ग्वार, तिली, अरहर, उड़द, तिली और अन्य फसलों के बीज भी बिकना जल्द शुरू हो जाएंगे। बाजरे के साथ यूरिया डाई भी किसान द्वारा खरीदी जा रही है। थैलियाँ लेने आए बाजरे की। बाजरा बो गए खेत में? हाँ, बारिश हो गई, बाजरा बो गई। बाजरा एक ही बारिश में हो जाता है? हाँ, हो जाता है, एक ही बारिश से हो जाता है। तो डाई की भी जरूरत पड़ती है साथ में? हाँ, थोड़ी बहुत डाई भी डालनी पड़ती है। तो ये कितने दिन में फसल तैयार हो जाती होगी बाजरे की? करीबन बाजरे की हो जाती है 90 दिन में। 90 दिन में? हाँ, 85-90 दिन में हो जाती है। यहाँ सीजन है बुआई का बाजरे का। किसान लोग पानी कल अच्छा बारिश होने के कारण बाजरा लेने आए हैं और अच्छी क्वालिटी का। तो यहाँ बारिश हो गई? हाँ, अच्छी बारिश हुई है। तो बाजरा बुझ जाएगा एक बारिश? हाँ, बिल्कुल बुझ जाएगा, बहुत अच्छी बारिश हुई है, खेत भर गए किसान। कोयला गांव से निकले गुदड़ी के लाल, 2 सगे भाइयों ने 98.17% व 94% अंक प्राप्त कर फहराया परचम। कहा जाता है कि गांव में देश की आत्मा निवास करती है। बाड़ी के नजदीक गांव कोयला निवासी दोनों सगे भाइयों ने 10वीं व 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर गांव एवं जिले का समूचे प्रदेश में नाम रोशन किया है। गांव में खुशी की लहर है। जगह जगह गांव में दोनों बच्चों का स्वागत सम्मान किया। कक्षा 10वीं में प्रशांत मीना के 98.17% व हर्ष मीना ने 12वीं में 94% अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इनके पिता सुरेश चंद्र मीना पेशे से अध्यापक है और माता गृहिणी है, जो बच्चों के अध्ययन के लिए उनके साथ सीकर में ही रहती है। दोनों भाइयों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता व पिता को दिया है और भविष्य में IAS बनकर समाज व जिले का नाम रोशन करने की इच्छा जताई है। टीम सोचो गांव बदलो के संस्थापक आयकर आयुक्त डॉक्टर सत्यपाल मीणा, टीम कोऑर्डिनेटर देवेंद्र सिंह सहित समाज व गांव के लोगों ने दोनों ही प्रतिभाओं को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की है। 4 वर्ष पूर्व बिछड़े भोले बाल्मीकि का परिजनों से हुआ भावुक मिलन। विक्षिप्त, असहाय, पीड़ित, आश्रयहीन मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर आश्रम बाड़ी द्वारा एक भोले बाल्मीकि प्रभु जी को उनके परिजनों तक पहुंचाया है। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेरे ने बताया कि 10 माह पूर्व एक व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था में कंचनपुर मिले थे, जिनको अपना घर आश्रम बाड़ी लाया गया और लगातार सेवा उपचार के बाद उन्होंने अपना नाम भोले बाल्मीकि निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश बताया। उनके परिजनों से बात हुई, जिसके बारे में आज उनके साले जिलेराम और साड़ू टेकचंद्र अपना घर आश्रम बाड़ी आए, जो भोले बाल्मीकि से लिपट कर भावुक हो गए। अपना घर आश्रम के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सबकी आंखें नम हो गई। साले जिलेराम ने बताया कि इनकी 6 बेटी व 1 बेटा है। अभी एक बेटी की शादी 8 जुलाई को होने वाली है। 4 वर्ष से काफी ढूंढा लेकिन नहीं मिले और परिजनों ने अपना घर आश्रम के पदाधिकारियों का बिना राग द्वेष, जाति धर्म के हुई मानवीय सेवा पर आभार प्रकट किया। इस मौके पर अपना घर के संरक्षक सुनील गर्ग, मुकेश सिंगल नोनेरा वाले, उपाध्यक्ष मनोज मोदी, कोषाध्यक्ष विनोद गोयल, बनवारी सराफ, महावीर गोयल, समिति अध्यक्ष विष्णु महेरे, महिला इकाई अध्यक्ष विमला, उषा मित्तल, बंटू नादनपुर, सेवा साथी सोनेराम, राजकुमार, नितेश, जतिन, भगवान दास, चंद्रकांत, लालजीत
आदि मौजूद रहे। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। सरमथुरा में आवारा सांडों का आतंक, आए दिन राहगीरों को कर रहे चोटिल, जिम्मेदार नहीं दे रहा कोई ध्यान। सरमथुरा कस्बे में इन दिनों आवारा सांडों का आतंक बना हुआ है। बेसहारा घूमते सांड कब किसको अपनी चपेट में ले ले, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सरमथुरा कस्बे के सब्जी मंडी इलाके में दो सांडों की आपसी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो सांड सब्जी मंडी में दुकानों के सामने अचानक से लड़ने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर दुकानदार और राहगीर इधर उधर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है, जिसमें सांडों की लड़ाई में बाजार में रखी मोटरसाइकिल और दुकान पर रखे कूलर को गिरा दिया, जिससे दुकानदार का काफी नुकसान हो गया। स्थानीय लोगों ने घातक बन चुके इन सांडों की कस्बे से दूर व्यवस्था करने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर SDM ने ली अधिकारियों की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के उपलक्ष्य में शुक्रवार को उपखंड कार्यालय राजाखेड़ा पर SDM देवी सिंह ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में SDM देवी सिंह ने बताया कि 21 जून 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन योगा फॉर इम्यूनिटी थीम के साथ किया जाएगा। योग दिवस समारोह 21 जून 2022 को प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक ब्लॉक स्तर पर आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर विकास अधिकारी राजाखेड़ा द्वारा स्थानीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय में संबंधित ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा। SDM देवी सिंह ने कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं क्रियान्वित के लिए ब्लॉक स्तर पर आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता को नोडल अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर राकेश कुमार सिंगल विकास अधिकारी राजाखेड़ा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। SDM देवी सिंह ने कहा कि समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी गण स्वयं एवं उनके अधीनस्थ कार्मिक को उक्त कार्यक्रम में नियत दिनांक को आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में प्रातः 6:30 बजे तक आवश्यक रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश प्रदान करें। साथ ही SDM देवी सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास अधिकारी राजाखेड़ा व नगर पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी राजाखेड़ा के द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे टेंट, फर्श, गद्दे, योगा मैट, ग्रीन मैट, माइक एवं साउंड, स्वल्पाहार, पेयजल, बैनर एवं कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में तहसीलदार कृष्ण सिंह, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, बिजली विभाग के AEN रवि स्वर्णकार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कलश यात्रा के साथ भागवत सप्ताह हुई प्रारंभ। बसेड़ी क्षेत्र के गांव नगला महू गुलावली में शुक्रवार से भागवत कथा प्रारंभ हुई।
कथा आयोजन से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई, जो गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंची। कलश यात्रा में महिलाएं एवं युवतियों ने भाग लिया। कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। कलश यात्रा का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद कथा प्रारंभ हुई, जिसमें कथावाचक विजयराम कौशिक द्वारा कथा का वर्णन किया गया, जिसमें कहा कि मनुष्य जब अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़ता है तो संपूर्ण सृष्टि की शक्ति समाहित होकर मनुष्य के पीछे लग जाती है और हमारे सारे कार्य सफल होते हैं। ठीक उसी तरह बुरे कर्मों की राह के दौरान संपूर्ण बुरी शक्तियां हमारे साथ हो जाती हैं। इस दौरान मनुष्य को निर्णय करना होता है कि उसे किस राह पर चलना है। छल और छलावा ज्यादा दिन नहीं चलता। इस दौरान परीक्षित, नत्थीलाल गुथेनिया, शिवम शर्मा, अमित आदि उपस्थित रहे। स्वर्णकार समाज ने कलश यात्रा निकालकर की गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा। सरमथरा उपखंड के अंतर्गत आज शुक्रवार को वरोली गांव में स्वर्णकार समाज वरोली के सदस्यों के द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कलश यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। शास्त्री ब्रज किशोर शर्मा और सौरभ शर्मा के द्वारा विधिवत तरीके से मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा का अभिषेक करवाकर प्रतिष्ठा करवाई गई। कलश यात्रा के दौरान बैंड बाजों की भक्तिमय धुनों पर लोग नाचने लगे, जिससे गांव का माहौल भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा का ग्रामीणों के द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। योग दिवस को लेकर नोडल केंद्र पर योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बाड़ी आयुर्वेदिक चिकित्सालय नोडल केंद्र पर डॉक्टर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर मनु शर्मा धनोरा, डॉक्टर गोपाल सिंह नगला विधोरा, डॉक्टर भरत सिंह सिंगुरई, डॉक्टर राघवेंद्र धीमरी, डॉक्टर श्याम सिंह मीणा चिलाचौंद, अशोक सिंह परमार उमरेह, बनवारी लाल शर्मा, डॉक्टर महेश कुमार गजपुरा मौजूद रहे। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, नोडल केंद्र प्रभारी ने बताया कि 21 तारीख को ग्राम पंचायत स्तर व उपखंड स्तर पर योग का आयोजन किया जाएगा। 21 जून 2022 को अपन 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयुर्वेद विभाग की देखरेख में मनाने जा रहे हैं, जिसमें आपकी हमारी थीम रहेगी मानवता के लिए योग करो। आज के परिवेश में जो समाज से लड़ रहा है, जाति से लड़ रही है, चारों तरफ अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है, तो योग के माध्यम से विभाग ये सूचना देना चाहेगा कि अपन को एक रहना चाहिए, जुड़ के रहना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य भी सुधरेगा, समाज भी सुधरेगा और देश का भी विकास। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।